जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम चौहान आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में पुर्तगालियों का आगमन। भारत में पुर्तगालियों का आगमन 1498 ईस्वी में हुआ, जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 20 मई 1498 में कालीकट स्थित कपकडावू नामक बंदरगाह पर पहुंचा। तब वहां के कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। 9 मार्च 1500 ईस्वी में एक और पुर्तगाली व्यापारी पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 13 जहाज़ों का नायक बनकर भारत आया। उसका अरब व्यापारियों से कड़ा संघर्ष हुआ। अंत में अरब व्यापारी पराजित हुए। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत में 5 सितंबर 1524 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया। यहीं पर उसकी दिसंबर 1524 में मृत्यु हो गई। उसे कोचीन में दफनाया गया। व्यापारिक कोठी देखते हैं दोस्तों हम व्यापारिक कोठी कहाँ पर इसने स्थापित की थी। 1503 में कोचीन में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। जो पहली व्यापारिक कोठी 1503 में कोचीन में स्थापित की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। 1505 में कुन्नूर में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की। भारत में पुर्तगाली वायसराय, जो भारत में पुर्तगाली वायसराय है, उसका क्या टॉपिक है देख लीजिए दोस्तों। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को नियुक्त किया गया। उसने सामुद्रिक नीति को अधिक महत्व दिया तथा हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयत्न किया। इसने शांत जल की नीति को अपनाया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक, इसका कार्यकाल 1509 से 1515 तक था। अल्मेडा के बाद 1509 ईस्वी अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। दोस्तों नेक्स्ट भारत आने के बाद उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने राज्य में अपने अधिकार में कर लिया। गोवा को दोस्तों छीनकर उसने, या युद्ध करके बोलिए, वह अपने अधिकार में कर लिया। 11 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का पर तथा 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के समय पुर्तगालियों की जो जल सेना है, सबसे अधिक शक्तिशाली जल सेना थी। अल्बुकर्क के समय जो है पुर्तगालियों की जो जल सेना थी, वह भारत की सबसे अधिक शक्तिशाली सेना मानी जाती थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही माना जाता है। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया। उसने अपने अधिकार में क्षेत्र सती प्रथा को बंद करवा दिया। दोस्तों, जो सती प्रथा था वह उसमें अगर किसी स्त्री के पति का देहांत हो जाता था, तो जब उसके पति को जलाया जाता था, तो इस स्त्री को भी जीवित उसी के अग्नि में या चिता में जला दिया जाता था। जबकि पुरुषों का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि स्त्री मर जाए तो उनको भी जलाया जाए। उनको दूसरी शादी करने की आज़ादी थी, जबकि स्त्रियों की नहीं थी। और ऐसी प्रथा को अल्बुकर्क ने बंद करवा दिया और अपनी आबादी के लिए उसे इससे अच्छा कोई और मार्ग नहीं सूझा आबादी बढ़ाने के लिए। दोस्तों, 4 टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपको अल्बुकर्क में इतना जानना है तो 4 टॉपिक आपके लिए बहुत हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
सो टेक केयर एंड बाय। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो धन्यवाद, जय हिंद।